हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज मैं पर्यावरण 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ जो कि पीसी एडीओ के लिए 2025 जो एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, पर्यावरण का मुख्य घटक कौन सा है। तो इसका आंसर जो होगा, पर्यावरण में जैविक एवं अजैविक दोनों तत्व होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, परिस्थितिक इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। इसका आंसर जो होगा वो हैकेल ने इकोलॉजी शब्द दिया है। किसने दिया है? हैकेल। तो बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 3 है, ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है। इसका आंसर जो होगा वह होगा यूवी किरणों से रक्षा करता है। क्या करता है? यूवी किरणों से रक्षा करता है। तो इसका सी जो है पराबैंगनी किरणों में रक्षा। ठीक है, तो सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 4 है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप में कौन सी गैस उत्तरदायी है। इसका आंसर जो होगा वह होगा CO2 प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, तो इसका आंसर जो सी है बिल्कुल करेक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसका आंसर जो है सी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर जो होगा वह होगा 22 मई। ठीक है, तो सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका, 22 मई। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 1986। ठीक है, इसका आंसर जो होगा 1986। तो सी जो है बिल्कुल करेक्ट है, सी इसका आंसर करेक्ट है। ठीक है, 1986। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, वनों की कटाई का प्रमुख प्रभाव क्या है। इसका आंसर जो होगा वो होगा वनों की कटाई से मृदा जो है अप अपर्दन करता है। क्या करता है? मृदा अपर्दन करता है। इसका आंसर जो होगा ए बिल्कुल करेक्ट है, मृदा अपर्दन। ए बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस गैसों को हंसाने वाली गैस कहा जाता है। इसका आंसर जो होगा वो होगा N2O। N2O। ठीक है, तो बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 9 है, जल प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है। इसका आंसर जो होगा वह होगा सभी कारण है। ठीक है, जैसे घरेलू अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट, कृषि रसायन, ये चारों जो है जल प्रदूषण में प्रमुख कारण है। ठीक है, ए बी सी ये सभी सही हैं, जो कि डी इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की स्थापना कब हुई है। इसका आंसर जो होगा वह होगा 2010। ठीक है, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। इसका आंसर जो होगा 5 जून होगा। ठीक है, बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, जैविक आवर्धन किससे संबंधित है। बायो गैनिफिकेशन। ठीक है, किससे संबंधित है। इसका आंसर जो होगा वो होगा खाद्य श्रृंखला में विष का बढ़ना। ठीक है, इसका आंसर जो है बी बिल्कुल करेक्ट है, खाद्य श्रृंखला। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन सा प्रदूषण श्रवण क्षमता को प्रभावित करता है। इसका आंसर जो होगा वो होगा ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, ध्वनि। तो सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, रामसार सम्मेलन किससे संबंधित है। तो ये होगा आर्द्र भूमि। तो सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 15 है, पर्यावरण अध्ययन को किस स्तर पर अनिवार्य किया गया है। इसका आंसर जो होगा वो होगा सी होगा, दोनों स्तर। ठीक है, केवल स्कूल कॉलेज, केवल स्कूल या केवल कॉलेज, स्कूल और कॉलेज दोनों। तो सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, कार्बन फुटप्रिंट का अर्थ क्या है। इसका आंसर जो होगा वह होगा उत्सर्जित कार्बन की मात्रा। ठीक है, तो बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में कौन सा है। इसका आंसर जो होगा नीलगिरी। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? नीलगिरी। ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 है, किसे ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। इसका आंसर जो होगा वो होगा पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, मृदा प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है। इसका आंसर जो होगा वो होगा सभी। ठीक है, कीटनाशक, रासायनिक उर्वरक और ठोस अपशिष्ट। तो ए बी सी तीनों मृदा प्रदूषण का प्रमुख कारण है। ठीक है, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 21 है, भारत में चिपको आंदोलन किससे संबंधित था। इसका आंसर जो होगा वह होगा SO2 और NO2। ठीक है, SO2 और NO2। बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 22 है, किस गैस को ग्रीन हाउस गैस नहीं माना जाता है। इसका आंसर जो होगा वो होगा O2 को। ठीक है, तो डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है,
पर्यावरण संरक्षण का शाब्दिक अनुच्छेद कौन सा है? इसका आंसर जो होगा वह होगा अनुच्छेद 48A। ठीक है, तो सी जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 24 है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर जो होगा वह होगा 22 अप्रैल। ठीक है, तो बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है, जैविक खेती का मुख्य लाभ क्या है? तो इसका आंसर जो होगा उसका आंसर होगा इसका आंसर होगा पर्यावरण अनुकूल। ठीक है, जैविक खेती का मुख्य लाभ क्या है? तो पर्यावरण अनुकूल। तो इसका सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 26 है, कौन सा ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय है? इसका आंसर जो होगा वह होगा सौर ऊर्जा। ठीक है, तो सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 27 है, भारत में वन सर्वेक्षण रिपोर्ट कौन जारी करता है? इसका आंसर जो होगा वो होगा भारतीय वन। ठीक है, भारतीय वन सर्वेक्षण, सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन 28 है, ओजोन परत का क्षरण किससे होता है? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा CFC। ठीक है, CFC, तो बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है, वन जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? इसका आंसर जो होगा वो होगा 1972। ठीक है, ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, कैसा लगा आप लोग क्लास जरूर बताइए। अगर पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 है, पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में सबसे महत्वपूर्ण कौन है? इसका आंसर जो होगा वह होगा सभी जीव। ठीक है, मानव, पौधे, पशु, तीनों। तो पर्यावरण जो है संतुलन किससे होता है? तो मानव, पौधे, पशु, इन सभी से होता है। ठीक है, तो कल फिर मिलते हैं नए क्लास के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।